वाकई एक अलग अनुभव, एक अलग एक्सपीरियंस। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे देश में सिख जैसी कम्युनिटी है। छोटा तरी लगती रही। अच्छा। जब भी घाट बना है उमा भारती जी ने बनवाया है। उसके बाद से यहाँ ये पूरा बड़ा घाट बन चुका है। यहाँ पे आरती होती है, 5 पंडित बैठते हैं। बहुत साफ पानी है, आप देखिए यहाँ का नीचे का बिल्कुल इससे ज़्यादा साफ पानी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये नमस्कार, नमस्ते। मैं नितिन मिश्रा हूँ और मुझे यार इस घाट के बारे में जानना है, तो कुछ बताएं। जी, मेरा नाम महेंद्र वर्मन है। हाँ। और मैं ये बोट चलाता हूँ। अच्छा। अभी अपन बैठे हैं ओमा घाट पर। ओमा घाट। यहाँ पर पहले छोटा तरी लगती रही। अच्छा। जब भी घाट बना है उमा भारती जी ने बनवाया है। उसके बाद से यहाँ ये पूरा बड़ा घाट बन चुका है। यहाँ पे आरती होती है, 5 पंडित बैठते हैं। बाकायदा 7 बजे से 7:30 बजे तक का टाइम रहता है। महाआरती रहती, दूर दूर से लोग बाग आते हैं। ये सुबह की होती है शाम की? जी, शाम को 7 बजे। और सुबह? होती है। सुबह नहीं होती। अच्छा, ठीक। जैसे नर्मदा जयंती में होती है, दिन में करवाई जाती है, फिर शाम को भी होती है। और उसके बाद अपना ये नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है। 15 फुट गहराई में बना हुआ है नर्मदा जी का मंदिर। बीच में बाकायदा बिन सपोर्ट के बढ़ भी जाता है पानी, तब भी ये मंदिर ज्यों का त्यों रहता है। इसके बाद हम लोग पूरा राउंड लगाते हैं, बोटिंग करवाते हैं। गुरुद्वारा जाना, गुरुद्वारा लेके जाते हैं। मंदिर जाना, जिसको दर्शन करना है मंदिर लेके। और जो साइबेरियन पक्षी अपने बाहर से आए हैं, मेहमान हैं अपने यहाँ, हर 4 महीने के लिए आते हैं साल में। ठंड में, सर्दियों के सीजन में आते हैं। कौन से महीने से कौन से महीने तक? सिर्फ ये ठंड में आते, जैसे ठंड स्टार्ट हुई और ठंड ख़त्म होते होते निकल जाते हैं। सुबह जे 4-5 बजे से शाम को 4-5 बजे तक रहते हैं। इसके बाद ये उड़ान भर के निकल जाते हैं। तो आपके बोटिंग चार्जेस क्या क्या होते हैं? जैसे कोई भी आए तो अपनी तैयारी से आए। सर, इसका बोटिंग चार्जेस 20 रुपये भी है, 30 रुपये भी है, 50 रुपये भी है। क्या है कि सवारी को जैसा घूमना रहता है उस हिसाब से हम लोग चार्जिंग लेते हैं। तो किसी को पूरे इस घाट का दर्शन करना हो, पूरा हर जगह जो आपने बताया, तो फिर आपको पूरी बोट भी बुक कर सकते हो। 500 भी लेते हैं, 700 भी लेते हैं, 1000 भी लेते हैं। हाँ। अब जैसे आरती दिखाते, हम लोग का चार्जेस है 50 रुपये सीट आरती दिखाने का। आधे घंटे की पूरी दिखाते, पर सवारी लेते। लंबा राउंड घूमना तो 50 रुपये सीट लेते हैं, पर सवारी दिखाते। मंदिर का 20 रुपये सवारी लेते हैं। मतलब अब महंगाई के हिसाब से अभी सब चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है, तो यहाँ का भी रेट थोड़ी चेंज होता रहता है, उतरता बढ़ता रहता है महंगाई के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और, ये थोड़ा मतलब इमोशनल सवाल है। 2 साल कैसे बीते कोरोना वाले? जी, अब 2 साल तो ऐसे बीते कि अब बताने लायक ही नहीं है। हाँ। बोट टोटल बंद रही 2 साल के लिए। मतलब अभी जो लॉकडाउन लगा रहा 2 साल में, तो फिर यही है कि अपना बेलदारी करके पेट जैसा भी चलाते रहे सर। तो मतलब अब अगर इस तरीके की चुनौती दोबारा आएंगी तो उसके लिए अब तैयार हैं? जी, तैयार तो रहना पड़ेगा। जीवन में संघर्ष करना है, घर परिवार देखना, सबको देखना है। तब वो कैसे हुई चुनौती आए, उसको तो भाई पार करना ही पड़ेगा। तो कोई एक ऐसी बात जो हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोग और बाहर के लोग देख रहे हैं, तो उन्हें आप ये कहना चाहें, और वो यहाँ आए और आपकी नाव में बैठे, आपके साथियों की नाव में बैठे, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके लिए वो आकर्षित हो? जी, फिर अपना यही है मारेवा का तट। यहाँ पे क्या है कि गंगा जी में जैसे स्नान करके मतलब पुण्य प्राप्त होता है, मतलब फल प्राप्त होता है। यहाँ पे सिर्फ दर्शन मात्र से आप यहाँ आपके जितने पाप है पूरे कट जाते हैं दर्शन मात्र से। नर्मदा जी का जल। ये बहुत ही अच्छी बात मेरे भाई ने बोली। और ये हमारे लोकल गाइड हैं। लोकल गाइड का मतलब एक गाइड होता है जो आपको चीज़ों की जानकारी देता है, एक गाइड होता है जो आपको अनुभव की जानकारी देता है। तो जितनी भी रिवर हैं, जितनी भी नदियां हैं, जहाँ पर घाट है, जहाँ पर ऐसी नाव है, इन साथियों के साथ हिंदुस्तान को जानिए, जो स्टेट है उसके जल या नौका विहार को जानिए, और प्रयास करिए कि हम अपने देश के इन नागरिकों को सपोर्ट करें और साथ ही साथ टूरिज़्म को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे देश के टूरिज़्म में इतनी ताकत है कि वो हमारे इकोनॉमी को इंडिया में
एशिया में छोड़िए पूरे वर्ल्ड पे नंबर 1 ला सकता है। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता भारत को। और सबसे बड़ी बात, साइबेरियन पक्षी और भी जगह जा सकते थे, क्यों इंडिया में आना पसंद करते हैं? उसका मात्र रीज़न सिर्फ और सिर्फ सर्दी नहीं, बल्कि इकलौता ऐसा देश है मेरा जहाँ पर नदियों को माँ कहा जाता है। नर्मदा की जो सबसे अच्छी बात है, हम घाट पे हैं पर आपको पानी कितना साफ दिख रहा है वो आपको हमारी वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सर एक बार आप दिखाएं पानी का स्तर थोड़ा ऊपर करके कि कितना साफ पानी है, आप अंदर तक देख सकते हैं। और सर्बियन पक्षी उधर आप ज़रा मेरी लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो धूप की किरणें कितनी चमक रही हैं, पत्थर के ऊपर पक्षी देखिए, और एक अलग ही अनुभव है। तो जो हमारे अभी बोट को चला रहे हैं, हम उनसे कुछ सर बताएं इस घाट के बारे में। जब आप बताते हैं अपना, चलते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जी अपना सिद्ध घाट आ गए हैं अपन। सिद्ध घाट एक ऐसा घाट है, सिद्ध घाट इसलिए इनको बोला जाता है क्या कि सिद्ध कुंड बना हुआ है। सिद्ध कुंड बना हुआ है, यहाँ की जो मतलब सिद्ध कुंड में जो भी यहाँ मतलब अपने शरीर में कोई भी रोग या कुछ भी है, सिद्ध कुंड में जो भी शरीर का चर्म रोग है, जल पीने से और वहाँ की माटी लगाने से सिर पे कोई सा भी मतलब रोग, पूड़ी और कुछ भी, तो वो सब ठीक हो जाते हैं माटी लगाने से। आप सिर पे और अच्छा पत्थर भी हैं तो मतलब अभी आपको बिल्कुल साफ पानी मिलेगा आगे, पूरा वहाँ से बहता पानी है, पूरा साफ मिलेगा, कम पानी। तो कभी ये घास काटी जाती है अंदर की जो है? कटती है, अपने द्वारा कटती है। शहर से कुछ लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते, थोड़ी चोई उखाड़ी और वापस। क्योंकि ये तो बोटिंग में भी दिक्कत करती होगी। उतनी दिक्कत नहीं करती, क्या है तो बोटिंग ऊपर से चलती, सर पे जो थोड़ी बहुत ये रहता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, मगर ये है तैरने वाले थोड़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। विशाल पहले तो ऐसा नहीं होता था यार, इतनी लंबी तो नहीं रहती थी, अब थोड़ा पानी गहरा है बीच में। अभी आप थोड़ी गहराई आती जाएगी ना। कुंभ भरा था, कुंभ के बाद यहाँ छोटा ब्रिज बनाया गया, मतलब पुल बनाया गया, पानी रोका गया था। और ये पहले घाट इतना बड़ा नहीं था, घाट पहले थोड़ा सकरा था पर गहरा था। हाँ। कुंभ के समय में यहाँ पे क्या है कि गहराई तो यहाँ पूरे में डूबने की है। क्या है कि जब से यहाँ रेत निकलना बंद हुआ है, तो जब से हर साल पानी बढ़ता है, रेत आती है, तो मतलब रेत जमती जाती है, तो कम गहराई होती जा रही है इसके कारण। और रेत निकालना यहाँ अलाउ नहीं है ना। चाहते हैं कि बाहर से लोग बाग आए, उनको अपन मतलब एक ऐसे दृश्य दिखाएं कि उनका मतलब दिल मनोरंजन इतना अच्छा हो, उनका दिल खुश हो जाए कि आने के लिए कि वो मतलब जबलपुर क्षेत्र में एक ऐसी भी मतलब जगह है कि जहाँ घूमने लायक। माईरेवा के तट में तो अगर पता है तो जी, ज़्यादा आगे का तो नहीं मालूम है। आई कहाँ से? जी अमरकंटक से आई है माता जी। अच्छा जी। और जाएगी कहाँ? यहाँ से मडलंडला होते हुए बरकी डैम जो पूरा नीचे खरैनी ऊपर पड़ता, खरैनी पे परिया होते हुए जो आई है डायरेक्ट द्वारी घाट। और यहाँ से फिर जाएगी, यहाँ से जाएगी साईं दाम राजा जुनार तिलवारा, फिर वही धुआंधार वेड़ा घाट जाएगी, लमेटा घाट जाएगी। ये पीने लायक पानी है? जी बहुत साफ पानी, इसको पीने लायक पीजिए ना सर, बहुत साफ पानी है। आप देखिए यहाँ पे नीचे का बिल्कुल, इससे ज़्यादा साफ पानी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
तो गुरुद्वारे के दर्शन हमने कर लिए हैं। गुरुद्वारा जो कमेटी है और आदेश अनुसार हम जो भी गुरुद्वारे के अंदर कैमरा या फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, पर ये गुरुद्वारा कमेटी की उदारता है कि उन्होंने हमें बाहर से फ़ोटो खींचने का अवसर दिया। तो जो सबसे अच्छी बात मुझे गुरुद्वारे में लगी, देश के किसी भी और विदेश के दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो वहाँ जाके आप एकदम पीसफुली शांति से बैठ जाइए। जो अरदास वहाँ चल रही है वो एकदम आपके दिमाग को एकदम शांत, और ऐसा लगता है कि आप गुरु के पास स्वयं बैठे हों। गुरु के पास तो हम स्वयं बैठे ही रहते हैं, और किसी भी दुविधा का जो मार्ग है वो शांति से गुरुद्वारे में कुछ समय बिताने के बाद मिल जाता है। देश की इकलौती ऐसी कम्युनिटी जो दिल खोल के हर जगह, जिनका लंगर आप देखें हर जगह चलता रहता है, हर जगह वो गरीबों को, दुखियों को, अमीरों को, जो भी प्राणी है वो उनके लंगर में भोजन खाता है। और बहुत मतलब कहते नहीं कि आप कहीं भी विदेश हो या देश हो, इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं वहीं भी दिल्ली में रहता हूं, तो मैं दिल्ली का एक अनुभव बताता हूं कि दिल्ली में कोई भी शख्स भूखा नहीं सो सकता, जबकि जहां शीशगंज गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा और ऐसे गुरुद्वारे हैं। और यही चीज़ मैं पूरे देश के गुरुद्वारे के लिए बोलूँगा कि कोई भी ऐसा शख्स भूखा कभी नहीं सो सकता अगर उस शहर में एक भी गुरुद्वारा है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे देश में सिख जैसी कम्युनिटी है और बहुत बड़ा इतिहास रहा है। मैंने आके यहाँ बहुत आनंद पाया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब भी जबलपुर आइए, ग्वारी घाट आइए, ग्वारी घाट से नौका विहार करते हुए इस गुरुद्वारे की तरफ आइए, यहाँ पर थोड़ा समय बिताइए और गुरु के चरणों में, गुरु के बारे में जानिए। तो गुरुद्वारा के इस संकलन से हम यहाँ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।